अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नफ्स का ढीलापन, शहवत की कमी और नामर्दी। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे ये सारा मसला जो है ये ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। जिन लोगों ने मुश्तजनी ज़्यादा की हो या बचपन की गलत कारियों की वजह से उनके जो नफ्स के राग और पट्टे होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खून की पूरी फ्राहमी है ये नफ्स के पूरे नफ्स तक नहीं जा पाती। इनकी उनकी जो वेनें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और जो नफ्स के पट्टे हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून ना पूरा पहुंचने की वजह से जो नफ्स है ये पूरी तरह से टाइट नहीं होता और वो अपने पार्टनर के आगे नाकाम हो जाते हैं। तो ऐसे जो मर्द हज़रात होते हैं इनके जो नफ्स के जो पट्टे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और इनके अंदर खून की कमी या मनी की कमी वगैरह भी इनके अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो पूरे जिस्म के असाब हैं या उनके जो जिस्म के जितने पट्टे वगैरह वो भी साथ कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी भी उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये मर्ज जो है ये लड़कों के अलावा जो शादीशुदा अफराद होते हैं उनके अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा हद तक देखने में आया है। तो ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिप्रेशन का या जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और जहनी नामर्दी भी इनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता ये खुद को नामर्द समझना शुरू कर देते हैं। तो इसके होने की चंद एक वजूहात होती हैं, जैसे इसके अंदर जो मुश्तजनी या अगलामबाजी की वजह से या जो नफ्स की वेनें हैं उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी ये मसला देखने में आता है। और इसके अलावा जिन लोगों के अंदर मनी की कमी हो जाती है या उनके अंदर मुनासिब खुराक की कमी होती है, जिन लोगों को अच्छी खुराक नहीं मिलती, ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला होने के चांसेस होते हैं। या शुगर जिन लोगों को ज़्यादा होती है, शुगर के अमराज में भी ये मसला होने के चांसेस होते हैं या किसी चोट लगने की वजह से। तो इसमें जो चंद एक अलामत देखने में आती हैं वो ये होती हैं कि जो नफ्स है ये शहावत के वक्त बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी कि टाइट नहीं होता और दखूल के वक्त बिल्कुल बैठ जाता है, या बाज़ दफ़ा औरत की मौजूदगी में ये नफ्स है ये टाइट नहीं होता, ये कमज़ोर होता है, यानी कि बिल्कुल ही इसके अंदर शहावत बिल्कुल कमज़ोर होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो नफ्स एक दो बार किसी पार्टनर के पास नाकामी की वजह से बाद में ये जो मर्द हज़रात हैं ये जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जहनी नामर्दी भी इनके अंदर पैदा हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता नामर्दी की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसकी चंद एक वजूहात और अलामत मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे इसके अंदर क्लैडियम भी है, इसके अंदर लाइकोपोडियम भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, सेलेनियम है, चाइना भी इसके अंदर होती है, स्टिफसाइग्रिया होती है, नोसमोडियम, ये तकरीबन काफ़ी मेडिसिन हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो मरीज़ होता है इसकी उम्र के अकॉर्डिंग हमने जो इसकी पोटेंसी है ये डिसाइड करनी होती है कि इसको किस उम्र के हिसाब से हमने जो पोटेंसी देनी है और कितनी मकदार देनी है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ मसला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या नफ्स के ढीलेपन का मसला है तो वीडियो के ऊपर मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करके अपना सारा मसला मेरे साथ डिस्कस करें ताकि मैं आपको कोई अच्छी मेडिसिन जो है आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको लिख के दूं ताकि आपका जो मसला है ये हल हो सके।